ज्यामिति में 10वीं क्लास के परीक्षा को लेकर के ये जो है प्रश्नावली 7.2 का 2 प्रश्न कल मैंने किया था। आज तीसरे प्रश्नों को लेकर के फिर उपस्थित है। तीसरा प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान है A B C D। इस रो में 100 गमले रखे हुए हैं। प्रश्न थोड़ा ज़्यादा लंबा था तो इसलिए मैंने प्रश्न को लिखा नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। 100 गमले रखे हुए हैं, ऐसे 100 मैंने 10 ही इंडिकेट किया है, लेकिन इस लाइन में पूरे 100 गमले हैं और इस तरह 1 2 3 4 5 10 पंक्तियाँ हैं। दूसरी पंक्ति में जो है निहारिका जो है चलती है और ये जो लाइन है पूरा 100 गमलों का 100 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो पूरी लंबाई का 1/4 भाग निहारिका जो है तय करती है। 100 गमले हैं तो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 1/4। पूरे 100 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। यहाँ हमने लिखा है कि 100 गमले, तो 1/4 हम निकाल लेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25 मीटर। लगभग यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लेते हैं कि निहारिका दूसरी पंक्ति में आएगी, तो इसका निर्देशांक 2 है पहले और उसके बाद 25। इस तरह 25 मीटर, 100 गमले हैं, 10 ही एडजस्ट हो पाया इसलिए लिखे हैं। तो निहारिका का जो निर्देशांक हो गया वो हो गया 2 और 25। इसी तरह प्रीत जो है 8वें पंक्ति में कि पूरी दूरी का 100 मीटर की दूरी है, 1 मीटर पर 100 गमले रखे हुए हैं, तो पूरी दूरी का 1/5 भाग प्रीत जो है चल गई है और जाकर वहां झंडा लगाई है। तो प्रीत द्वारा तय की गई दूरी इसकी दूरी हो जाएगी 1/4 गुणे 1/5 इसका है, काट देंगे 20, ये हो जाएगा 20 मीटर। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 8वीं पंक्ति में है, x पर 8 है तो पहले 8 ले लेंगे, उसके बाद 20। यहां मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। ये हो गया 8 और 20। इसके बाद प्रश्न आता है कि इन दोनों का मध्य बिंदु कितना होगा। मध्य, इसको हम एक लाइन जोड़ देते हैं, इसका मध्य बिंदु मान के हम O लिख देते हैं। तो O का निर्देशांक, चूंकि PQ का मध्य बिंदु O है, इसलिए O के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 है 2, x2 है 8, तो लिखेंगे 2 + 8/2 और y1 + y2/2, तो 25 + 20/2, ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 45/2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 22.5। तो इस प्रकार जो मध्य बिंदु है वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी लिखेंगे। 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर मध्य बिंदु है। तो ये आंसर हो जाएगा 5, 22.5 मीटर। प्रश्न बहुत लंबा था इसलिए हमने नहीं लिखा, लेकिन
फिर से एक बार प्रश्न को समझा देते हैं कि ABCD एक आयताकार मैदान है। AD के अलॉन्ग अनुदिश में 100 गमले रखे हुए हैं और 1-1 मीटर की दूरी, एक दूसरे से 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए। इस तरह यहाँ से वो जहाँ तक है उसकी पूरी लंबाई हो गई 100 मीटर। तो उसकी 1/4 हिस्सा दौड़ी है निहारिका, दौड़ करके एक झंडा लगा दिया दूसरी पंक्ति में। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में उसका 1/5 भाग दौड़ करके झंडा लगा दिए। दोनों का मध्य बिंदु निकालना था। मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने निकाल दिया 5, 22.5, यानी 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर मध्य बिंदु होगा। वो दोनों एक दूसरे के वहीं पे मिल करके झंडा लगा सकती हैं। अब आएंगे हम चौथे प्रश्न की ओर। ये है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड -1, 6 से विभाजित होता है। प्रश्नों को एक बार डायग्राम से समझते हैं। एक बिंदु है P, इसका निर्देशांक है -3, 10। इसको मिलाने वाली रेखा एक मान लीजिए Q, इसका निर्देशांक है 6, -8। और यह जो है किसी बिंदु O पर मान लीजिए ये -1, 6 इसका निर्देशांक दे दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं पता है कि PQ का जो बिंदु है बीच में, ये जिसका निर्देशांक -1, 6 है, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, रेशियो निकालना है। तो हमने मान लेते हैं कि इसको M/N में विभाजित करता है। तो M/N में विभाजित करता है तो ये x का निर्देशांक हुआ और ये y का निर्देशांक हुआ। तो हम लिख लेते हैं x बराबर mx2 प्लस nx1 n गुणे -3 बट्टा m प्लस n। ये हो गया, x का मान हमने लिख लिया। अब प्रश्न में देखते हैं कि x के जगह पर क्या दिया हुआ है, -1। यहाँ लिख देंगे -1, हल करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3n m प्लस n, 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो इसको 6m - 3n से गुणा करेंगे तो 6m - 3n -1 से m प्लस n में गुणा करेंगे, -m - n हो जाएगा। 6m, m को एक साइड कर लेते हैं और n को एक साइड, -3n इधर आएगा तो +3n, पहले से -n है। 6m और 1m कितना हो गया, 7n, और 3n में से 1n लेस होगा 2n। इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, m/n = 7/2। फिर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2/7, 7 को नीचे लाकर करना था। तो फिर से देखिए हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में n से 2n हो जाएगा और 7 में m से 7n हो जाएगा। इसलिए m/n = 2/7। ये आंसर हो गया कि जो -1 और 6 जो निर्देशांक है वो ये इस बिंदु और इस बिंदु को 2/7 में विभाजित करेगा। बात रही एक और इसमें कि x के निर्देशांक से हमने निकाला है, अगर चाहे तो 6 माने y के निर्देशांक से भी हम लोग इस रेशियो को निकालेंगे तो 2/7 ही आएगा। अब आते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। ये है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें a और b को मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होती है। ये हो गया a, ये हो गया b। इसका निर्देशांक है 1, -5, इसका निर्देशांक है -4, 5। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है P, मान लीजिए इसका एक अक्ष पे x अक्ष से विभाजित होती है। तो हमने पहले दिन बताया था कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 0। और किस अनुपात में विभाजित करता है नहीं याद है, नहीं दिया हुआ है, तो फिर से यही ज्ञात करना है। तो फिर से हम इसको ले लेते हैं
m अनुपात n, और m अनुपात ले करके x का हम इसमें वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम किसका निकालेंगे, जिसका ज्ञात है 0 0 0 y का निकालेंगे। तो 0 बराबर हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे y बराबर फॉर्मूला होता है my2 यानी कि m गुणे 5 प्लस ny1 n गुणे -5 बटा m प्लस n। तो y का मान कितना हो गया, 0 दिया हुआ है, 5m प्लस माइनस माइनस 5n बटा m प्लस n। एक मान के जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5m माइनस 5n में गुणा करेंगे तो 5m माइनस 5n, और m प्लस n में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5m, इसको इधर ला देते हैं 5n, फिर वही प्रोसेस करेंगे, n को इधर लाएंगे, n को इधर, m बटा n बराबर 5 बटा 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 1, इसलिए m अनुपात n बराबर 1 अनुपात 1। तो x अक्ष जो है वो बिंदु a और b को 1 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। अब आते हैं छठवें प्रश्न पे। हाँ, ये है आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लिखे गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात करना है। एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A B C D। इसी क्रम में लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका निर्देशांक हम लिख देते हैं 1 2, इसका निर्देशांक लिख देते हैं 4 कमा y, इसका लिख देते हैं 3 कमा 5, इस x कमा 6, ये है x कमा 6 और ये है 3 कमा 5। तो हम जानते हैं कि इसका जो विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका हम एक विकर्ण मिला देते हैं, इसका एक विकर्ण मिला देते हैं, इसका नाम कुछ दे देंगे। तो ये जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक बिंदु पर काटते हैं तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, सभी दूरियां इसकी बराबर होती है। तो यानी कि यह मध्य बिंदु हो गया इस बड़े विकर्ण के लिए भी और छोटे विकर्ण के लिए। तो हम पहले निकाल लेते हैं AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने बताया था x1 प्लस x2/2, x प्लस x/2, 2 प्लस 6/2। ये कैसे हो जाएगा 1 प्लस x/2 और ये 6 2 8/2 का मतलब हो गया 4। अब हम निकालेंगे BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो 3 प्लस 4/2, 3 प्लस 4/2 और y प्लस 5/2, ये कितना हो जाएगा 7/2 और y प्लस 5/2। तो यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा। तो प्रश्न से यह जो है इसके बराबर होगा। 1 प्लस x/2 बराबर 7/2, ये कट जाएगा, x बराबर 7 और प्लस 1 आगे इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 6, x का मान 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार यह जो है इसके बराबर होगा, y प्लस 5/2 बराबर 4, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y प्लस 5 बराबर 4 दूने 8, इसलिए y बराबर 8 माइनस 5 हो गया 3। इस प्रकार जो आंसर हो गया x का मान 6 हो गया, y का मान 3 हो गया। तो कभी भी समांतर चतुर्भुज से प्रश्न आएगा इस तरह, अगर निकालना हो x y तो दोनों तरफ से मध्य बिंदु का निर्देशांक सेम होता है, इसीलिए मैंने x को x के साथ रखा, y को y के साथ रखा ताकि मान इसका निकल जाए।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। फिर जो इस प्रश्नावली के प्रश्न बचे हुए हैं फिर इसको कल हम लेके आएंगे।